सम्मेलन हुआ, बहुत कामयाब जिला सम्मेलन हुआ और बहुत बड़ी संख्या के अंदर दादरी जिले के दोनों ही हलकों के लोग यहाँ पर पहुंचे। आने वाली 13 मार्च को डॉक्टर साहब के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर जो जोश उत्साह और नई उमंग दिखाने का काम किया है, ये नजर आ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ के लोग 13 तारीख को हांसी जाकर के उस रैली को ऐतिहासिक और कामयाब। मासूम शर्मा बहुत लायक सिंगर हैं, बहुत हरियाणा का आदमी आगे बढ़ रहा है भाई। कोई कई बार गलती से जबान से निकल जाता है, कोई बात उसको इतना बड़ा बतंगड़ ना बनाए। और मासूम शर्मा, देख हमारी सबसे बड़ी हरियाणा वालों की कमी क्या है कि कोई एक आगे बढ़े उसको पीछे कैसे खींचना। तो इन छोटी बातों को इग्नोर करके, कोई किसी से कह दी गई ना कह दी, बातों को इग्नोर करके आगे सोचना चाहिए। कि हरियाणा के कला संस्कृति जगत के लोग, फिल्म एक्टर, सिंगर, ये भी जैसे पंजाबी आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारा क्यों ना हमारे इलाके से जैसे दिलजीत दोसांझ है और बड़े कलाकार हैं, सिद्धू मूसेवाला, हमारे इलाके के भी लोग तो आगे बढ़ने चाहिए साहब। अब मासूम आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे ना खींचे। तो चौधरी देवीलाल जी की संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, उनके असूलों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे में संघर्ष का मादा है। हम हर रोज सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। हमारी पार्टी की नीति और रीति लोगों के बीच में रहने की है, उनके सुख दुख का हमदर्द बनने की है। प्रयास करते रहेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही तौर पर मेरी बात को आज नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी ताकत बनकर के 2029 में जननायक जनता पार्टी उभरेगी। कुछ लोग ये जो बातों को भ्रमित करते हैं कि नहीं अभी नहीं, आगे 34 में या अभी नहीं, ऐसा मैं कह रहा हूं 2029 हमारा लक्ष्य है और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हम उसको हासिल करके रहेंगे। सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे और सबकी इच्छा है कि वो भिवानी से चुनाव लड़ें, इस लोकसभा क्षेत्र को पुणे संभालें। यहाँ के लोगों को नौकरी की एवज में उन्हें जेल हुई थी और यहीं के लोग उन्हें प्रतिनिधित्व दें। ये तो भविष्य के घर में है, उनको फैसला करना है पार्टी की लीडरशिप को। ये मान करके चल रहा हूँ कि पीछे तो कांग्रेस पार्टी को लोगों ने ना चाह करके भी, जो भी नहीं थे, उन्होंने भी कांग्रेस को अपार जन समर्थन दिया। उसके बाद उस अपार जन समर्थन को टिकट के गलत बंटवारे से उन लोगों ने गिरवी रख दिया, जिसका परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों को लोगों ने नकार दिया। विकल्प क्या है भाई? कोई तो बीजेपी से लड़ने वाला चाहिए। आज बीजेपी के सामने चाहे पेंशन का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, सड़कों पर उतरने वाला चाहिए। कौन है आज के युग के अंदर? और आने वाले 4 साल जिससे उम्मीद है वो जननायक जनता पार्टी और उसके नेता कार्यकर्ता से उम्मीद है। चौधरी देवीलाल जी की जो लेगेसी है, उनकी जो 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 उनकी शाखाएं हैं बहुत मोटी हैं, बहुत मजबूत हैं और हो सकता है ये आप लोगों का आंकलन है। हमारा लक्ष्य एक ही है कि उनकी सोच की सरकार और उनके अधूरे सपनों को पूरा करना, और उसके लिए हम दिन रात लगेंगे।